हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स और इसके लिए हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। और आज हम अगेन आगे बातें करेंगे दोस्तों स्टैटिस्टिक्स और जिसके अंदर माध्य का और बहुलक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया दोस्तों जिसको हमें सोल्व करने की कोशिश करें, फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप हम सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप लेके इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सरसाइज रहेंगे दोस्तों, उनको हम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमें जस्ट क्या है दोस्तों, राशियों ए बी सी का माध्य हमें दे रखा है m1, ठीक है। ए बी सी तीन राशि दे रखी दोस्तों जिनका माध्य हमारे पास m1 है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य m2 है। तीन राशि अगेन और दे रखी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इनका भी माध्य हमारे पास कितना है दोस्तों, m2 है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ए बी बी सी सी ए का माध्य क्या होगा, ए बी बी सी सी ए का माध्य क्या होता है और इस प्रकार से मैंने ऑप्शन लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ हमें ए बी सी का माध्य हमें गिवन है, ठीक है दोस्तों। ए बी सी का माध्य गिवन है देखने से हमें पता है दोस्तों जो माध्य निकालने का जो तरीका होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। तो राशियों का योग यानी a प्लस बी प्लस सी बटा 3 बराबर यहाँ पर राशियों की संख्या 3 है बराबर m1 हमें गिवन है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे 3m1 लिख देता है। इसको इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगेन दे रखा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य भी हमें m2 दे रखा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू इज डिवाइड बाय 3 एंड इज इक्वल टू m2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ से भी मैं क्या करूँ दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 3m2, ठीक है। अब देखो यहाँ इसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कुछ दिमाग में आ रहा है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यहाँ से निकाल सकते हैं ए बी बी सी और सी का मान निकालना है। a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे दे रखा दोस्तों जस्ट 3m1, ठीक है। तो 3m1 का स्क्वायर तो 9m1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 9m1 का स्क्वायर, ठीक है। इधर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह यहाँ पे 3m2 लिख देता हूँ दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया प्लस 2 ए बी सी की वैल्यू या ए बी बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें निकालनी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है दोस्तों। ये प्लस का जाते किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। और 3 कॉमन भी ले लेंगे यहाँ से, क्या ले लेते दोस्तों, 3 कॉमन भी यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 और 3m1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे m2 का स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ से प्लस का था जाते माइनस का 3 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। एक मिनट, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर नहीं। इधर यहाँ पे ये 2 किसमें दोस्तों, गुणा में जाते किसको हो जाएगा, भाग में। तो ये मैंने भाग में कर लिया इस प्रकार से, ठीक है। बटा यहाँ पे हमारे पास बच क्या रहा दोस्तों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब निकालना क्या दोस्तों, इसका माध्य निकालना है। किन का माध्य निकालना, देखो एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको बराबर एग्जैक्टली कर लेता हूँ, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा दोस्तों, हमें क्या निकालना है कि ए बी बी सी सी ए का माध्य, ये तो अभी ए बी बी सी सी ए है, ठीक है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशि दे रही दोस्तों 3 राशियों की संख्या यानी 3 का यहाँ पे इधर भी भाग देंगे, इधर भी भाग देंगे और इधर भी भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि इनका माध्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ दोस्तों, इधर भी मैंने 3 का भाग दिया और इधर भी यहाँ पे मैंने 3 का भाग दे दिया। अब हमारे पास क्या है दोस्तों, इसका माध्य। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये 3 से 3 कट जाएंगे, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बट्टा 3 बराबर हमें यहाँ पे क्या मिला दोस्तों, 3m1 स्क्वायर माइनस m2 बट्टा 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं दोस्तों। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें।
जिससे कि हर एक वीडियो के भी आपको नोटिस प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार बिना विलंब किए उतार, फिर नेक्स्ट आगे कुछ नई थ्योरेटिकल पोर्शन या फिर कुछ नई बातें करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जल्दी से बिना विलंब के उतार। जब यहाँ से मैं छोटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है, और अगेन यहाँ पे कुछ नई बातें करते हैं माध्य से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, हमने कल भी बताया था कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, लेकिन अगर व्यक्तिगत पर्सनली अगर मैं क्या संपर्कों के लिए बात करूँ दोस्तों, तो वहां पे हमारे पास फॉर्मूला लगता है दोस्तों, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, अवयव का योग बटा अवयव की संख्या, राशियों की संख्या बटा राशियों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अगेन में माध्य की, और किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ दोस्तों माध्य या समांतर माध्य, जिसे हम एक्स आई से डिनोट किया था। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ माध्य, माध्य या समांतर माध्य, माध्य कहूँ या समांतर माध्य कहूँ, बात सेम है दोस्तों। ठीक है, और इसको हमने डिनोट किया था दोस्तों एक्स बार से। ठीक है, एक्स बार से इसको हमने डिनोट किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों व्यक्तिगत संपर्कों के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ व्यक्तिगत संपर्कों के लिए। ठीक है, व्यक्तिगत संपर्कों के लिए कैसे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जस्ट हमने कल लिखा था उसके बारे में लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे मैं क्या दोस्तों राशियों की संख्या। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x के ऊपर बार समेशन ऑफ xi। ठीक है, समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय n। ये भी हमारे पास क्या होता है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक में हमारे पास क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, राशियों का योग यानी समेशन। ठीक है, समेशन ऑफ xi यानी संपर्कों के लिए, मतलब यहाँ पे पर्सनली यानी कि पर्सनली x1 x2 x3 x4 x5 इनको हमें क्या करना, समेशन यानी सम करना, जोड़ना है। ठीक है, और इसमें जितने राशियों की संख्या जितने नंबर दे रहे दोस्तों, उसको हमें यहाँ पे लिखना है और फिर बाद में सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, देखो जस्ट एक क्वेश्चन ले रहा हूँ एग्जांपल्स। ठीक है, और एग्जांपल्स किस प्रकार से ले रहा हूँ दोस्तों, फ्रैक्शन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों फ्रैक्शनों, और बहुत सारे फ्रैक्शन हमें दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 3 5 7 11 15 और 17 19। ठीक है, का माध्य क्या होगा, का माध्य क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन लिखा, इसका माध्य हमें यहाँ से निकालना। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय n। ठीक है, इस प्रकार से दैट यहाँ पे x बार इज इक्वल टू यहाँ पे 3 + 5 + 7 + 11 + 15 + 17 + 19। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे 8 15 15 और 11 26 26 और 41 41 और यहाँ पे 58 58 और 58 और 19 कितना हो जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं तो 77। ठीक है, 77 इस प्रकार से 77 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 बार तो 11 बार जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, इसका फ्रैक्शन या फ्रैक्शन होगा माध्य आ गया। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये किसके लिए था, तो व्यक्तिगत संपर्कों के लिए। इसको हम यहाँ पे x1 मानेंगे। ठीक है, ये x1 ये x2 है, ये x3 ये x4 है, ये x5 ये x6 और ये x7। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लेते हैं। ठीक है, तो
अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन देगा, ठीक है। वैसे पिछला जो हमने कल लास्ट सेशन में बताया था, इस सेशन में किसी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों, या डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो करें इसको भी एक बार जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद में हम कुछ नई बात करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दोस्तों असतत, ठीक है। हेडिंग रहेगी दोस्तों असतत अनग्रुप्ड अवर्गीकृत, ठीक है, अवर्गीकृत। या फिर मैं कहूँ दोस्तों यहाँ पे खंडित डिस्क्रीट, ठीक, डिस्क्रीट बारंबार का बंटन, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही दोस्तों बारंबार का बंटन की, जो किस प्रकार से दोस्तों, एक तो था सतत बारंबार का बंटन और एक होता है असतत बारंबार का बंटन, दोनों की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सतत बारंबार का बंटन या असतत बारंबार का बंटन, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों असतत को यहाँ पे अखंडित भी कहते हैं, ठीक है, अखंडित या खंडित, ठीक है, खंडित अखंडित नहीं दोस्तों, खंडित, ठीक है, या अवर्गीकृत बारंबार का बंटन, ठीक है। तो जो किसी भी नाम से ले उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं असतत, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूं मैं खंडित, और फिर बाद में लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पे मैं जस्ट अवर्गीकृत, और फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बंटन बारंबारता, ठीक है, बंटन बारंबारता का माध्य, ठीक है, का माध्य किस प्रकार से रहने वाला, देखो दोस्तों यहाँ पे इसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो जस्ट मैं क्या दोस्तों इसके लिए पहले दोनों के साथ में बात कर लेते हैं। बारंबारता बंटन जो है उसमें सतत और असतत की, ठीक है। पहले बात कर दोस्तों बारंबारता बंटन, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बारंबारता बंटन, ठीक है, बारंबारता बंटन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बंटन मीन्स यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों सबसे पहले अलग अलग एरो कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक टेबल, ठीक है, और इधर भी एक टेबल लेगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं टेबल बना दिया। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जस्ट इस प्रकार से xi, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं f, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ xi fi, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ लिख दिया 2 5 6 7, ठीक है, या फिर 8 ले लेता हूँ, किसी प्रकार के नंबर हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सेकंड यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं इस प्रकार से एक और टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और इसमें क्या लिख रहा हूँ देखो दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे प्राप्तांक लिख देता हूँ, ठीक है, प्राप्तांक लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं छात्रों की संख्या, ठीक है, इस प्रकार से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख दिया प्राप्तांक, ठीक है, यहाँ पे लिखा दोस्तों मैंने प्राप्तांक, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों प्राप्तांक इस प्रकार से xi से डिनोट करते हैं इसको भी, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ प्राप्तांक है, ठीक है दोस्तों अभी। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, आगे कैसे भी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने 8, यहाँ लिख दिया मैंने 7, इस प्रकार से। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सतत कौन सा है और असतत कौन सा, ठीक है। यानी यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये वाला जो हमारे पास रहेगा वो असतत रहने वाला, ठीक है, असतत बारंबारता
बंटन या बंटन बारंबारता रहने वाली, ठीक है दोस्तों, असतत बंटन बारंबारता ये वाले रहने वाले, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास के रहने वाले संतत, ठीक है, सतत बारंबारता बंटन रहने वाली या बंटन बारंबारता रहने वाला। अब ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 2 एक्सआई जो दे रखा है, ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क दे रखा है, वो इस प्रकार से दे रखा है। कंटिन्यूअस जरूरी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे किसी भी प्रकार के नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस प्रकार से वर्ग दे रखा है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये सतत होगा, ये हमारे पास असतत होगा। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सतत क्या होता है, असतत क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर वर्ग होता है वो होता है सतत, ठीक है। और वर्ग में भी यहाँ पे 0 से 5 वापस 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वापस यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो रहा है, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जस्ट अगर स्टार्ट भी नहीं हो, ठीक है, यहाँ 0 से 5 या 6 से यहाँ पे आगे स्टार्ट हो तो भी इसको सतत बोलेंगे, लेकिन इसके लिए अलग अलग टाइप के अभी नेक्स्ट सेशन में या फिर नेक्स्ट टॉपिक में इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। यानी इस प्रकार जिसके अंदर वर्ग नहीं हो, डायरेक्ट एक्स आई हो, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत संपर्क दे रखे होते तो यहाँ पे असतत होगा। बाकी वाले यहाँ पे जिसमें वर्ग अंतराल हो दोस्तों तो होगा सतत बंटन बारंबारता, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार ये बारंबारता बंटन, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हेडिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, ये पहले बारंबार आता है फिर बाद में बंटन आता है, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, बारंबारता बंटन इस प्रकार, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से उतारें, फिर बाद में नेक्स्ट इनसे रिलेटेड कुछ और भी नई बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं हम असतत अखंडित व अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। या फिर इनका जो माध्य किस प्रकार से निकालते हैं उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसमें स्टेप ग्राफ, ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ पे इनकी स्टेप लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेप में क्या दे रखा हुआ, ठीक है दोस्तों, उसकी हम बात करें, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट में यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, हमें गिवन रहेगा क्वेश्चन के अंदर, हमें गिवन रहेगा दोस्तों, क्या क्या गिवन रहने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले हमें एक्स आई, ठीक है, एक्स आई तथा एफ आई ये हमें दिया हुआ होगा, ठीक है दोस्तों, ये क्या हमें दिया हुआ होगा, ठीक है, दिया होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिया होता है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमें करना होता है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई और एक्स आई से क्या करना है, तो एफ आई और एक्स आई से क्या करना है, मल्टीपल करना है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, देखो दोस्तों यहाँ पे थर्ड स्टेप है, ठीक है। और थर्ड स्टेप की मैं बात करूँ दोस्तों, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है, हमें क्या निकालना होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना होता है, तथा इसके साथ यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई भी हमें निकालना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको देखे। और फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास माध्य निकालना, माध्य के लिए हमारे पास फॉर्मूला था दोस्तों यहाँ पे कि एक्स बार से डिनोट करते हो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इनसे रिलेटेड यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों, देखो किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जस्ट मैं टेबल बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से टेबल बनाए मैंने, ठीक है। या फिर देखो ऊपर बना देता हूँ यहाँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, हमें माध्य निकालना दोस्तों, ठीक है। और असतत के लिए बात करा, ठीक है दोस्तों,
मतलब यहाँ पे एक्स आई दे रखा है और एफ आई दे रखा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये कंटिन्यू गिनती हो जाए तो ऐसा जरूर नहीं, ठीक है, जैसे भी हो सकती है। एफ आई में कह रहा हूँ यहाँ पे 3, ये 5, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया और यहाँ पे ये 7 लिखता था, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा और इसका हमें निकालना है माध्य, ठीक है। क्या निकालना दोस्तों, इसका हमें माध्य यहाँ से निकालना है, ठीक है। क्या इसका माध्य रहने वाला, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या था कि हमें गिवन में क्या दोस्तों एक्स आई एफ आई दे रखा है, एक्स आई ये रहा, एफ आई ये रहा। सेकंड स्टेप में क्या है, एफ आई एक्स आई को ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अलग से सारणी नहीं बना के यहाँ पे डायरेक्ट में एफ आई एक्स आई यहाँ से निकालना दोस्तों। किस प्रकार से निकालना दोस्तों, 1 इंटू 3, 3 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 7 27, फिर बाद में यहाँ पे 8, फिर ये 0, ये 30 और ये 50, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको निकाला, ठीक है। शॉर्ट में करें दोस्तों, टेबल वगैरह ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट हमें जो क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, उसके अंदर ही यहाँ पे उसके ऊपर ही करना स्टार्ट हो जाए। ऐसा नहीं पहले वापस टेबल बनाओगे फिर बाद में और पेंसिल का यूज करोगे, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इनको हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है, इसको हमें ऐड करना है, एफ आई को भी हमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था इसको 13 और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जस्ट 30 40 40 और 8 48 48 और यहाँ पे 78 80 में 80 में मैंने 50 जोड़ा था, 130 में से 3 निकला तो यहाँ पे 127 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये टोटली 127 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स बार और यहाँ पे 127 बट्टा यहाँ पे एफ आई कितना दोस्तों 8 और 17 17 2 19 19 और 24 और 31, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसमें यहाँ पे कर लिया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो गुणा कर देता हूँ, ठीक है। 36 18 या फिर मैं कह सकता हूँ जस्ट 31 इंटू 4, ठीक है, 124 हो जाएगा। यहाँ पे 4 पीछे बच रहा है वापस 3, ठीक है। तो 30 तो 0 पॉइंट हमारे पास 9 हो जाएगा, ठीक है। 30 बच रहा है यहाँ पे तो 0 पॉइंट यहाँ पे 12 7 और यहाँ पे 127 124 पीछे बच रहा 3, ठीक है। और यहाँ पे भाग जाता नहीं, यहाँ पे लगा 0 और यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाया और यहाँ पे हमारे पास अप्रोक्सीमेट 9 बार जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको करें दोस्तों एक बार जल्दी से, ठीक है। काफी चीजें जो शॉर्ट में करनी दोस्तों, यानी स्टेप, यानी एक स्टेप बना है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है हमें, अगर याद है तो, ठीक है। राइट, यहाँ पे 127 में 31 का भाग दिया और यहाँ पे इस प्रकार से इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो करें इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए दोस्तों, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला, ठीक है दोस्तों, देखो एक बार। तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा दोस्तों अगेन, और आगे वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐसा कैसा कर रहा हूँ, ठीक है।
आगे वाली क्वेश्चन भी मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसे कैसे इसी के बेस पर ले रहा हूँ, ठीक है। यानी कि असतत बार बार बंटन माध्य की तरह या इसी के बेस पे यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पे रहने वाले हैं इनकी भी यहाँ पे बात कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देखो दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट क्या दोस्तों कि डायरेक्ट मैं सारणी बना लेता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से एक सारणी बना दी, ठीक है। और माध्य निकाला दोस्तों मैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही रफली ले रहा हूँ मैं। एक्स आई एफ आई और 1 या फिर मैं 11 2 5 8 9, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा है। और यहाँ पे लिख देते दोस्तों 3 5 6 7 2, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। इसका भी क्या निकालना दोस्तों, हमें माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना। और किस प्रकार से इसका माध्य निकालेंगे देखो दोस्तों, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इनको भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कि एफ आई एक्स आई निकालना है। यहाँ से मैं एफ आई एक्स आई निकाल देता हूँ। देखो दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, 33 5 10 5 30 और यहाँ 7 56 और ये 18, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स बार क्या था दोस्तों, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई 8 और 6 14 14 और 3 कितना हो गया 17 17 हाथ लगा 1 और फिर बाद में यहाँ पे 2 और 7 7 और 3 10 10 और 1 11 11 और 3 14, ठीक है। और बट्टा यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई दैट यहाँ पे 8 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 14 और 7 21 और 2 23, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसका यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे इसका क्या करते हैं दोस्तों, डिवाइड करते हैं। डिवाइड कितने टाइम्स होगा देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 7 बार, ठीक है, 7 से गुणा करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 7 से गुणा किया तो यहाँ पे 21 हाथ लगा 2 14 2 17 14 और 2 16 161 तो ज्यादा हो जाता, तो यहाँ पे 6 से करके देखते हैं तो यहाँ पे 18 हाथ लगा 1 और यहाँ पे 12 और 1 13, ठीक है, तो यहाँ पे 6 बार गया, ठीक है, 6 और पीछे बच रहा दोस्तों यहाँ पे 9, ठीक है, 90। तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों कह सकता हूँ 60 3 बार जा रहा, ठीक है, 4 बार यहाँ पे जाएगा नहीं, हमारे पास 3 बार यहाँ पे जा रहा, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, इसका एक्स बार या फिर इसका बार मात्रा बंटन आ जाएगा, बार बार बंटन का माध्य आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है दोस्तों किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यदि निम्नलिखित बार वार्ता बंटन का माध्य याद कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन लेगा दोस्तों, निम्नलिखित बार बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, या बार वार्ता बंटन का निम्नलिखित बार वार्ता बंटन का माध्य। और यहाँ पे मैं माध्य ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। माध्य यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे जस्ट 2.88, ठीक है, यहाँ पे 2.88 है, ठीक है। तो P का मान ज्ञात कीजिए, P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन है दोस्तों। और किस प्रकार से ये रहने वाला देखो यहाँ पे, या फिर जस्ट मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ दोस्तों, और इस प्रकार से ये टेबल रहने वाले हमारे पास, ठीक है। आप अच्छे से यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है दोस्तों दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स आई लिखा, यहाँ पे एफ आई लिखा मैंने, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 3 4 P 2 8 4, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। और यहाँ पे देखो दोस्तों, निम्नलिखित बार बार बंटन का माध्य हमें देगा 2.88 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे P यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों किस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले एफ आई एक्स आई निकालते हम यहाँ पे, तो एफ आई एक्स आई यहाँ से मैं निकाल दिया दोस्तों, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, फिर बाद में P इंटू 3 3 P हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 P, फिर बाद में यहाँ पे 8 हो जाएगा अगेन, ठीक है, फिर बाद 8 40 हो जाएगा, ठीक है, और फिर बाद में 24 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। अब यहाँ पर अगेन समेशन ऑफ एफ आई
एक्स आई की मैं बात करता हूँ डिवाइड बाई ऑफ एफ आई, ठीक है, एफ आई, और यहाँ में दे रखा 2.88 के बराबर हमें ये वाला 2.88 यहाँ पे मैंने लिख दिया। एफ आई एक्स आई निकाल दो दोस्तों, देखो 3 + 8 11, 11 और 8 19, 19 और 40 59 और 59 और यहाँ पे 24, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 80 में 90 और नहीं 79 और यहाँ पे 83, ठीक है, 83 हो जाएगा। 83 + 3p, यहाँ पे 83 + 3p डिवाइड बाई यहाँ पे एफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 7 + 2 9, 9 और 17, 17 और 4 21, 21 + p, ठीक है, 21 + p बराबर 2.88। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे देखा, ठीक है दोस्तों। इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, यहाँ पे 83 + 3p बराबर यहाँ पे जस्ट 2.88 + p 2.88 और यहाँ पे 21 + p, ठीक है दोस्तों। इसको सोल्व करने की कोशिश करते, देखो यहाँ पे 83 + 3p बराबर यहाँ पे जस्ट मैं इसको इसके साथ गुणा कर रहा हूँ तो 21, ठीक है, 21 × 8 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको सोल्व करने की कोशिश करते, देखो यहाँ पे 21 को या फिर मैं 2.88 को मैं 21 से गुणा कर लेता हूँ यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 8 8 और 4, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 मिनट 16 17 हंसला 1 और 4 1 5, ठीक है। तो 8 और 14 हंसला 1, ठीक है, 12 हंसला 1 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 62.48, ठीक है। यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारे पास 62.48 48 प्लस यहाँ पे 2.88p, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया। ये प्लस का जाती माइनस का, ये प्लस का जाती माइनस का, ठीक है दोस्तों। देख 3p माइनस यहाँ पे 2.88p बराबर यहाँ पे 62.48, ठीक है, माइनस का यहाँ पे 83 और यहाँ पे इसको देखते दोस्तों तो यहाँ पे 0.12 बचेगा, ठीक है, 12.12p बचेगा यहाँ पे। और यहाँ से देखते दोस्तों तो 83 में से 62 पॉइंट निकलेगा तो यहाँ पे 83.00 और यहाँ पे 62.48 मीन्स यहाँ पे 10 में से 9 में से 5 4 और 2 में से 0 और यहाँ पे 20.52, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 20.52, बट ये माइनस में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। किस में आ रहा है यहाँ पे, ये माइनस में, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया साइन, ठीक है। p बराबर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों जस्ट 20 पॉइंट बट्टा यहाँ 0.12, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 सही है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 सही है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। आगे इसको सोल्व करते देखो दोस्तों, यहाँ पे 1 8, ठीक है, 12 7 84, ठीक है, 1 12 का 12, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये नीचे वाला, ठीक है। इसको करने की कोशिश करें एक बार जल्दी से आप, ये आंसर माइनस में आएगा, ठीक है, ये किस में आएगा दोस्तों माइनस में आने वाला, ठीक है। तो इनको करें दोस्तों एक बार जल्दी से स्पीड से, ठीक है। फिर बाद नेक्स्ट और जो हमारे पास आगे वाला टॉपिक रहेगा दोस्तों सतत बारंबारता बंटन, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। इसको करें दोस्तों जल्दी से एक बार बिना विलंब किए हुए। हमारे पास ये जो टॉपिक है दोस्तों बारंबारता या फिर बहुल या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों स्टैटिक्स का जो टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, लगभग 3 4 क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे, ठीक है। और पर्टिकुलर हमें यहाँ पे सिलेबस में दे रखा है तो अच्छे से आपको देख के जाना है दोस्तों इसको। चलो दोस्तों इसको जल्दी से बिना विलंब के, फिर नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं सतत बारंबारता बंटन का माध्य, ठीक है, सतत बारंबारता बंटन का माध्य निकालने की कोशिश कर दोस्तों। इसको एक बार यहाँ से मैं बता देता हूँ, ठीक है।
देखो यहाँ पे हेडिंग है दोस्तों हमारे पास अगेन सतत बारंबारता बंटन का माध्य, ठीक है। लगा देता हूँ यहाँ पे सतत बारंबारता बंटन का माध्य, ठीक है। और किस प्रकार से रहने वाला दोस्तों, यहाँ पे देखो स्टेप, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैंने बताया था सतत के लिए हमारे पास गिवन में क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों, सारणी रहेगी। हमें गिवन में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गिवन में यहाँ पे सारणी, ठीक है। सारणी हमें दे रखी होगी, सारणी हमें दे रखी, ठीक है। सारणी में वर्ग, सॉरी यहाँ पे सारणी में वर्ग होगा, ठीक है। सारणी जो रहेगी दोस्तों उसके अंदर हमारे पास वर्ग होगा, ठीक है, अंतराल, वर्ग अंतराल होगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, एफ दिया है, ठीक है, दिया होता है, ठीक है, दिया होता है। यानी कि जो सारणी है दोस्तों उसके अंदर वर्ग अंतराल तथा एफ दिया होता है, ठीक है। अब वापस अगेन तो स्टेप रहेगा दोस्तों, ठीक है। सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें एक्सआई निकालना है, माध्य मान, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ माध्य मान निकालना, ठीक है दोस्तों, मिड वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंग्लिश में मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू निकालते कैसे दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट एक्सआई निकालना, ठीक है। यानी अगर हमें जस्ट हमें सारणी में वर्ग देगा तो एक्सआई कैसे निकालेंगे दोस्तों, वर्ग यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख रहा दोस्तों प्रथम संज्ञा, यानी कि पहली संज्ञा बटा दूसरी प्लस दूसरी संज्ञा, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों वर्ग की निम्न सीमा, यहाँ पे लिखा दोस्तों मैं वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, यहाँ वर्ग की उच्च सीमा डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों, डिवाइड बाय 2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एक्स है मध्य मान, ठीक है। कैसे, यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों जस्ट हमारे पास इस प्रकार से अगर कोई भी सारणी दे रखी, ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास कोई सारणी दे रखी, यहाँ पे वर्ग दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे एफ दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों इसके अंदर 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 इस प्रकार से रहेगा। तो इसका मध्य मान 3 रहेगा, यहाँ पे हमारे पास 9 रहेगा, यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ 15 रहेगा, ठीक। ये सॉरी यहाँ पे ये एक्स आई, ठीक है, एफ आई यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये एफ आई, ठीक है, जो भी दे रखा होगा। इस प्रकार से हमारे पास इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि मध्य मान यहाँ से अब मैंने यहाँ पे 3, 6, 9, 18, 9, 15, 18 या फिर सॉरी यहाँ पे मैं 3, 6 नहीं सीधा 9 के बाद 15, ठीक है। कैसे निकल यहाँ प्रथम या वर्ग की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 किया, ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं किया। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या रहने वाला दोस्तों, थर्ड स्टेप में अगेन वही वाला एफ आई एक्स आई निकालना, समय यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकालना, ठीक है। फोर्थ स्टेप में यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसके साथ यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई निकालना। फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना दोस्तों, देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे एक्स बार यानी कि सतत बारंबारता बटन का माध्य, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला दो दोस्तों, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हमें निकालना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के ऊपर फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में, ठीक है। चलो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्त वगैरह, ठीक है। और इनके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं आगे वाले, और आगे वाले क्वेश्चन दोस्तों इनसे रिलेटेड किस प्रकार से बनेगा देखो।
क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ हमें यहाँ पे इस प्रकार से एक वर्ग दे रखा, या सारणी दे रखी है, सारणी के अंदर वर्ग और एफ दे रखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, देखो ये है हमारे पास वर्ग और ये है एफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा, जस्ट 0 से 6 ले लेता हूँ, ठीक है। 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 18 से हमारे पास हो जाएगा जस्ट 24, ठीक है। और 24 से 30 इस प्रकार से लिख दिया। एफ दे रखा दोस्तों हमें यहाँ पे जस्ट 5, 6, 11, 7, 3, ठीक है। इस प्रकार से एफ दे रखा है। और हमें निकालना दोस्तों यहाँ से क्या, माध्य, क्या निकालना हमें यहाँ से, माध्य निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं अलग से ही टेबल बना देता हूँ। मैं इस प्रकार से आंसर की टेबल बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो देखो यहाँ पे हमें ये लिख दिया मैंने वर्ग, और यहाँ पे लिख दिया एफ, और यहाँ पे लिख दिया एक्स आई, और यहाँ पे लिख दिया था एफ आई एक्स आई, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने लिखा। देखो सबसे पहला वर्ग यहाँ पे देखो दोस्तों 0 से 6, तो 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एफ, एफ इज दैट यहाँ पे हमारे पास 5, 6, 11, 7 और 3। एक्साइड, एक्साइड मान लो यहाँ पे दोस्तों मैंने उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च, 0 प्लस 6 बट्टा 2, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। 18 बट्टा 2 9 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ 30 बट्टा 2 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मध्यमान निकालने हैं, मध्यमान में वैल्यू निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दोस्तों कैसा 18 और 24 के बीच की संख्या, ठीक है। 18 में तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 22, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 22, फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं 1 मिनट, 22 नहीं होगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 21, फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 27, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एफ आई एक्स आई मतलब यहाँ पे 5 को 3 से गुणा किया तो 15, फिर बाद में यहाँ पे 54, फिर बाद में यहाँ पे 15 का 15 हाथ लगा 1, 15 1 16, फिर बाद में यहाँ पे 7, 14 और फिर बाद में यहाँ पे 7 इक्यास लगा 2 और 6 और 2 8, ठीक है। 21 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, देखो यहाँ पे एफ आई निकालना है, तो समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई निकालना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना है, ठीक है दोस्तों। इसको हम सब करते 11 11 11 22 22 और 7 22 और 7 29 29 और 3 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें देखो 5 और 4 9 9 और 5 14, ठीक है। 14 और 7 21 और 1 22 हाथ लगा 1, फिर बाद में यहाँ पे 2 2 और 5 7 7 और 6 7 और 6 13 13 और यहाँ पे 4 13 और 4 17, 13 और 4 17 और यहाँ पे जोड़ा तो 25 हाथ लगा 2, ठीक है। और 2 2 4 452 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, x इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको लिखा 452, ठीक है। 452 डिवाइड बाय 32, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिवाइड किस प्रकार से कर रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे 1 और यहाँ पे 32, मतलब यहाँ पे हमारे पास 13, ठीक है। 13 बच रहे 132, ठीक है। 132 में यहाँ पे मैं भाग दे रहा हूँ 32 का, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 120, ठीक है। 32 को मैं यहाँ पे इससे गुणा कर रहा हूँ, 4 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो 32 को 4 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे 8 और 12, ठीक है। 128, 132 हमारे पास, तो यहाँ पे 4 पीछे बच की तरह यहाँ पे 28 से 4 बच रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 0 लगाया, पॉइंट लगाया और 1, ठीक है। 14.1 इस प्रकार से हमारे पास लगभग यह आंसर आ रहा है, ठीक है।
तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के ऊपर फिर बाद नेक्स्ट ऐसे कैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम क्या करेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से उतारें दोस्तों। जब इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले रहा है दोस्तों, ऐसा कैसा। ठीक है, उसको भी हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सरल क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहाँ आपने मैं कह सकता हूँ ये बहुत ज़्यादा सरल एक्सरसाइज है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस पे ध्यान देना। ठीक है, स्टेप आपको पता होना चाहिए इस पर कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार का है उसका हमें पता लगा लाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी का कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट अगेन एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, और क्वेश्चन इस प्रकार से देखो, यहाँ पे मैं एक वर्ग सारणी या सारणी में वर्ग ले रहा हूँ जिसके अंदर हमारे पास जो वर्ग अंतराल रहने वाला दोस्तों वो इस प्रकार से रहने वाला। ठीक है, जस्ट मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वर्ग और यहाँ पे f 0 से 4 या 0 से यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 ही लिख रहा हूँ या 8 लिख देता हूँ। ठीक है, 8 से फिर 16 से यहाँ पे 24 से यहाँ पे 32 से यहाँ पे 40। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, और यहाँ पे इसका जो वर्ग है दोस्तों वो मैं ले रहा हूँ। ठीक है, वो किस प्रकार से रहने वाला देखो, जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, यहाँ 6 ले लेता हूँ, यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों इसको सोल्व करने की कोशिश करता था दोस्तों, सबसे पहले मैं वर्ग दे रखा था, एक्स आई निकालना होता तो एक्स आई यहाँ से 0 4 के बीच 4, फिर यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों 8 और 16 के बीच 12। ठीक है, यानी कि निम्न संख्या प्लस उच्च संख्या का प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 16 और 24 यानी 20 रहेगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24 और 32 के बीच 28 रहने वाला। ठीक है, और इसके बाद ये 32 और 40 के बीच 36। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे मैं इसको गोल लाइन में बंद कर लेता। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, एफ आई एक्स आई निकालना है। एफ आई एक्स आई यहाँ से निकाल लेते, 4 × 2 8, 12 × 3 36, 20 × 6 120, और 28 × 4 832, 8 लगा 3 और 8 और 3 11। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, और यहाँ पे 36। ठीक है, तो हमें करना क्या दोस्तों, x इज इक्वल टू यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब 8 और 36 से मैं या फिर 6 और 2 8 और 6 14 और 8 हमारे पास कितना था दोस्तों 22, फासला का 2 5 और 6 और 2 8 और 3 यहाँ पे 11 फासला का 1, तो यहाँ पे 1 2 और 3 से यहाँ पे 12 बटा यहाँ पे एफ आई निकालना हमें। एफ आई मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5 और 6 11 और 4 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 15 और 1 16। ठीक है, तो देखो 16 का 16 32 तो ज्यादा हो जाता, तो यहाँ पे एक पीछे बच रहा है 15। ठीक है, तो 152 और 152 में यहाँ पे लगभग 9 बार जाएगा, और यहाँ पे 44 144 मतलब यहाँ पे 6 बच रहा है, 6 में यहाँ पे पॉइंट लगाया और 7। ठीक है, तो और होती 64 ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार करें जल्दी से, फिर बाद में कुछ नई बात करेंगे दोस्तों इसके बाद यहाँ पे, इसको एक बार जल्दी से करें। ठीक है, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज सीधे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, आज के सेशन के लिए दोस्तों हम इतने रखेंगे। ठीक है, कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं क्लास आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है,
तो आज के लिए दोस्तों इतना रखिए, शॉर्ट वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो इतना है दोस्तों, उससे रिलेटेड कुछ आप भी जहाँ पर भी आपको ऐसे एक्सरसाइज मिले दोस्तों तो करें, ठीक है। डाउट है तो पूछो मुझे। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।